नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जिलेट एग्ज़ाम के बारे में। जिलेट एग्ज़ाम एक्चुअल में क्या है, ये एग्ज़ाम देने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे जिलेट एग्ज़ाम एक्चुअल में है क्या। तो जिलेट एग्ज़ाम जो फुल फॉर्म है वो है जॉइंट एंट्रेंस लैटरल एंट्री टेस्ट। मतलब ये एक लैटरल एंट्री टेस्ट का एग्ज़ाम है। लैटरल एंट्री ऐसा होता है कि मान लीजिए आप डिप्लोमा किए हो, डिप्लोमा टोटल 3 साल की होता है। इसके बाद जो इंजीनियरिंग में बीटेक होता है वो 4 साल की होता है। अगर आप डिप्लोमा करके अगर आप बीटेक करोगे तो आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। मतलब आपके लिए बीटेक हो जाएगा 3 साल के लिए। यही होता है दोस्तों लैटरल एंट्री। इसी तरीके से जिलेट जो है, जिलेट है हमारा वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल का एक लैटरल एंट्री इंटर्न टेस्ट है। ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग लैटरल एंट्री के लिए होता है। इसके बाद हम बात करेंगे ये जो जिलेट एग्ज़ाम है ये कौन सा बोर्ड कंडक्टिंग कराता है। जो कंडक्ट कराता है उस जो बोर्ड का नाम है वो है वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड, WBJEEB जो होता है वही इस जिलेट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। इसके बाद हम बात कर लेंगे ये जो जिलेट एग्ज़ाम है ये जो आपको डायरेक्टली एडमिशन इन सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फार्मेसी बैचलर कोर्सेज। मतलब ये जो जिलेट एग्ज़ाम है ये देके आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, फार्मेसी में एंड बैचलर कोर्सेज में। मतलब बीएससी की अगर आप स्टूडेंट हो, बीएससी अगर कंप्लीट हो चुका है तब भी आप एलिजिबल हो जिलेट एग्ज़ाम देने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए आपको ये एग्ज़ाम देने के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेंगे डिप्लोमा इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE। अगर आप डिप्लोमा किए हो AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से तब भी आप एलिजिबल हो ये जिलेट एग्ज़ाम देने के लिए। जो AICTE जो होता है उसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये एक इंडिया का टेक्निकल काउंसिल बोर्ड है। इसके बाद हम बात करेंगे अगर आप BSc का स्टूडेंट है तब भी आप ये एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। अगर आपको क्या करना है, अगर आप BSc किए हो UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तब भी आप ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद हम बात करेंगे ये जो BSc है इसमें आपको 12th जो है 12th में मैथमेटिक्स होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात कर लेंगे मार्क्स रिक्वायरमेंट, आपको कितने मार्क्स चाहिए ये एग्ज़ाम में एलिजिबल होने के लिए। जो मिनिमम जो आपका मार्क्स का क्राइटेरिया है वो रखा गया है 45%। 45% से लेके 55 तक भी होता है कभी कभी। इसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए ये जिलेट एग्ज़ाम देने के लिए। जिलेट एग्ज़ाम देने के लिए आपको जो एज लिमिट है, जो डिप्लोमा होल्डर है, नो एज लिमिट फॉर डिप्लोमा होल्डर। आप जो डिप्लोमा कर रहे हैं उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, बट 25 ईयर्स एज लिमिट फॉर मैरीन इंजीनियरिंग डिप्लोमा। अगर आप मैरीन इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हो तो आपको 25 ईयर्स एज लिमिट यहाँ रखा गया है। इसके बाद एज लिमिट आते हैं, अगर आप BSc का स्टूडेंट हो तब भी आपका एज लिमिट इधर रखा गया है 27 ईयर एज लिमिट। ये जो डिप्लोमा होल्डर है इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है इधर। एंड अगर आप मैरीन इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हो तब आपके लिए 25 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है। एंड अगर आप BSc का स्टूडेंट हो तब भी आपको इधर एज लिमिट रखा गया है 27 ईयर। इसके बाद हम बात करेंगे जो एग्ज़ाम मोड है वो किस तरीके से होगा। ये जो एग्ज़ाम मोड है ये टोटली ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन आपका फॉर्मेट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो मीडियम है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर है वो कौन सा लैंग्वेज में होगा, तो ये होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड जो वहाँ पे जो क्वेश्चंस रहेगा 100 क्वेश्चंस रहेगा, 100 नंबर का, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा। इसके बाद जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा 120 मिनट्स, यानी कि 3 आवर्स का जो एग्जामिनेशन होगा ये। एंड नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली है, नेगेटिव मार्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जिलेट एग्ज़ाम। आपको बहुत अच्छे से ये एग्ज़ाम को देना होगा क्योंकि आपको यहाँ नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे ये जो जिलेट एग्ज़ाम है ये देने के लिए आपका ये इंडिया सिटीज़न का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट ही दे सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप अगर आप दूसरे स्टेट से भी है तब भी आप ये एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल
हो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिलेट एग्ज़ाम के सारी जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इफ़ यू विजिट आवर यूट्यूब चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय।